गाइस, वेलकम टू बैंकिंग 91। बैंकिंग 91 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे मैं करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ चालू कर रहा हूं। मैं अपनी डेली करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ चालू कर रहा हूं जिसमें मैं एक वीडियो रोज़ दूंगा। उसमें 15 से लेके 20 न्यूज़ रहेंगी। यही न्यूज़ सब 100% न्यूज़ कवर करके जाएंगी। बैंकिंग हो, एसएससी हो या इंश्योरेंस हो, सारे पेपर के लिए कन्फर्म यही न्यूज़ काम करेंगी। तो आज 21 मई है, तो 21 मई की आज की मेरे पास टोटल 18 न्यूज़ हैं। 18 न्यूज़ है मेरे पास टोटल। और 18 न्यूज़ को एक एक करके देखते हैं। आज की टॉप करंट अफेयर्स 21 मई 2020 की। नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स अफेयर्स अलग अलग हैं। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरा पिंड कमेंट देख लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने। अब पिन कमेंट में भी होगी और डिस्क्रिप्शन में भी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। 1 सेकेंड। हाँ जी, आज की पहली न्यूज़ इंडियन रेलवेज से लेके है। इंडियन रेलवेज ने एक्चुअल में क्या किया है, 12,000 इलेक्ट्रिक मेड हॉर्स पावर की एक ट्रेन का एक मतलब एक इंजन ऑपरेशन में डाला है, मतलब यूज़ में लिया है अपने। तो और यहाँ लिखा है इंडियन रेलवेज ऑपरेशनलाइज्ड 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मेड इन इंडिया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यही बनती है। इससे क्वेश्चन यही बनेगा कि पहली 12,000 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो मेड हुआ इंडिया में। वो किसने किया, तो वो इंडियन रेलवेज ने किया है। इसका नाम VAG-12 है विद नंबर 6002 एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय 1 सेकेंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय मधेपुरा इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड MELPL। ये बिहार में, आपकी बिहार बेस्ड है। इंडिया जो है 6th कंट्री बन गया है टू प्रोड्यूस हाईएस्ट लोकोमोटिव, हाई हॉर्स पावर की लोकोमोटिव। HP मतलब हॉर्स पावर। इंडिया स्टैटिक की बात कर लेते हैं। इंडिया इसमें न्यूज़ तो बस इतनी ही थी कि इंडियन रेलवेज ने करा है 12,000 हॉर्स पावर। ये 6th कंट्री बन गया इंडिया। अब इंडियन रेलवेज की बात कर लेते हैं। इंडियन रेलवे का चेयरमैन, बोर्ड का चेयरमैन है VK यादव। और यूनियन मिनिस्टर हैं आपके पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं जिनकी राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूंसी महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है डिफेंस से रिलेटेड। 1 सेकेंड। डिफेंस और ई गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक्चुअल में आप सभी को पता है कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, तो इसलिए सारे काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहे हैं। फिजिकल एबिलिटी ज़्यादातर कम रह रही है। फॉर ऑनलाइन मैनेजमेंट फॉर कंटेनमेंट बोर्ड्स के लिए, ऑनलाइन मैनेजमेंट के लिए ये पूरी रखी है। 1 सेकेंड, ये पूरी रखी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करी गई है। बस इसमें यही न्यूज़ है किस किस ने MOU साइन किया है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने और आपका ई गवर्नमेंट ने। ठीक है। और ई गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है और CEO विराज त्यागी हैं। और DGDE के डायरेक्टर जनरल हैं दीपक बाजवा। ये स्टैटिक फैक्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड 1 सेकेंड हाँ जी। कॉयर जियो टेक्सटाइल्स टू बी यूज रूरल रोड कंस्ट्रक्शन अंडर, ये PMGSY, ये मुझे कोई बताएगा कौन है? ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसका 3rd वर्जन अभी चल रहा है। तो इसके तहत कॉयर जियो टेक्सटाइल्स ने रूरल रोड कंस्ट्रक्शन का यूज़ शुरू कर दिया है। इसमें हैज़ फाइनली इसमें लिखा है कॉयर जियो टेक्सटाइल्स हैज़ बीन फाइनली गेट्स नॉट आउट गुड मटेरियल फॉर रूरल रोड कंस्ट्रक्शन अंडर 3rd फेज ऑफ PMGSY 3। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और यूनियन मिनिस्टर हमारे नरेंद्र सिंह तोमर है जिनके पास पंचायती राज मिनिस्ट्री भी है, और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है और पंचायती राज मिनिस्ट्री भी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। लेबर मिनिस्ट्री। लेबर मिनिस्टर नोटिफाइज EPF कंट्रीब्यूशन। एक्चुअल में EPF क्या होता है? 1 सेकेंड। EPF क्या होता है, जो अगर कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, तो एम्प्लॉयर, जो उनका एम्प्लॉयर होता है वो उनका PF काट लेता है उनकी सैलरी में से। तो PF काटने का जो परसेंटेज होता था वो 12% होता था, उसको घटा के अब 10% कर दिया है। इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है, एम्प्लॉय का भी, एम्प्लॉयर का भी,
एम्प्लॉयर अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी करता है। तो यही कहा गया है इसमें कि लेबर मिनिस्ट्री नोटिफाइज EPF कंट्रीब्यूशन फॉर 3% फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए वो 10% कर दिया गया है। अब इसमें ये यहाँ डिटेल में लिखा है, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिसाइड टू रिड्यूस EPF एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू 10% फ्रॉम एग्जिस्टिंग, पहले 12 था अब 10 हो गया ये, टिल जुलाई 2020 तक रहेगा। ये 3 महीने के लिए हुआ है, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि वो कितने महीने के लिए हुआ है। तो लेबर एंड मिनिस्ट्री एम्प्लॉयमेंट के स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है संतोष गंगवार को। इंडिपेंडेंट चार्ज का कोई अपर लीडर नहीं होता है, जैसे यूनियन मिनिस्टर होता है उनके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट काम करते हैं, और जहाँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हो जाता है उनके ऊपर कोई यूनियन मिनिस्टर नहीं होता है। संतोष गंगवार मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंसेस सेवरल इनिशिएटिव्स टू बूस्ट इन एजुकेशन सेक्टर। यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्टरों पे बात करी जा रही है। 20 लाख करोड़ की बात करी गई। 5-5 सेशन हुए थे इनके, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम हुए थे सारे सेशंस। उसमें एक एक चीज़ बताई गई थी, तो उन्हीं में से एक चीज़ इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है टू बूस्ट एजुकेशन सेक्टर। इन्होंने 2 चीज़ें सेटअप की हैं। एक है PM ई विद्या, ये लॉन्च होगी टू इनेबल मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन अगर घर से हो सके तो और क्या बढ़िया बात है। जो स्कूलों की एजुकेशन है उनको भी घर पे कराया जा रहा है, तो ई विद्या एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। दूसरा है मनोदर्पण इनिशिएटिव इज लॉन्च टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड फैमिली फॉर मेंटल वेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। ये भी स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए और एजुकेशनल वेलबींग उनके लिए, ये दोनों योजनाएं कर चलाई गई हैं। ई विद्या ये आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं ई विद्या के। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो चुकी है। बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड, कोटक महिंद्रा बैंक becomes first bank in India to introduce video conferencing KYC facility for saving account customers। जो सेविंग अकाउंट इनके कस्टमर्स हैं उनके लिए ये सेविंग अकाउंट, ये 2 तरह के अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ये आप वाकिफ़ होंगे इस बात से। सेविंग अकाउंट में जो KYC फैसिलिटी होती है वो बैंक जाके होती थी, जो आपकी उसके द्वारा होती थी, क्या कहते हैं, 1 सेकेंड, हाँ, KYC आपकी जो होती थी वो आपकी बैंक में विजिट करने के बाद होती थी, पर अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो रही है। तो कोटक महिंद्रा बैंक तो आपकी फर्स्ट बैंक बन गई है ऐसी। कोटक महिंद्रा बैंक इन व्यू ऑफ ऑनगोइंग लॉकडाउन के चक्कर में कोविड-19 की वजह से कोटक महिंद्रा बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू अलाउ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू कस्टमर्स KYC फैसिलिटी एंड 811 प्लेटफॉर्म। कोटक महिंद्रा की बात कर लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है और उदय कोटक इसके MD एंड CEO हैं। और आप मुझे टैगलाइन, इसकी टैगलाइन, कोटक महिंद्रा की टैगलाइन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्लिपकार्ट के रिलेटेड। फ्लिपकार्ट टाई अप हुआ है बजाज अलायंस के साथ। 1 सेकेंड, फ्लिपकार्ट टाई अप हुआ है बजाज अलायंस के साथ जनरल इंश्योरेंस फॉर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। एक्चुअल में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अपनी अपनी स्कीम्स निकाले जा रही हैं, तो फिर फ्लिपकार्ट ने बजाज अलायंस के साथ पार्टनरशिप की है, BAGIC, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, टू ऑफर, ये एक्रोनेम याद करिए, याद रखिएगा, टू ऑफर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी टू कस्टमर्स ऑफ ई-कॉमर्स मेजर। तो यही है, सिंपल सी बात है। फ्लिपकार्ट ने किसके साथ टाई अप किया है? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ। और किसके लिए किया है? फॉर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर हम BAGIC की बात कर लेते हैं बजाज अलायंस की, तो MD CEO तपन सिंघल है और CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिलिंद चौधरी हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, कम से कम 1 से 2 नंबर तो आते ही आते हैं हर पेपर में, 1 से 2 नंबर के। तो गोविंद राजुलू चिंतला अपॉइंटेड नाबार्ड चेयरमैन, ये इंपॉर्टेंट नाम है बहुत ज़्यादा। गोविंद राजुलू चिंतला अपॉइंटेड एज नाबार्ड चेयरमैन। शाजी KV एंड PVS सूर्य कुमार अपॉइंटेड एज DMD, डिप्टी मैनेजमेंट डायरेक्टर। डिप्टी मैनेजमेंट डायरेक्टर जो हैं वो नाबार्ड के शाजी KV एंड PS सूर्य कुमार बने हैं। तो गोविंद राजुलू चिंतला नाबार्ड के,
चेयरमैन बने हैं, और ये केवी और पीवीएस आपके डीएमडी बने हैं, मतलब डिप्टी मैनेजमेंट डायरेक्टर बने हैं नाबार्ड के। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और गोविंद राजुलू चिंतला अभी नए चेयरमैन बने हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की। एक अपॉइंटमेंट और है, इंडियन स्टील एसोसिएशन अपॉइंट दिलीप ओमन एज न्यू प्रेसिडेंट। इंडियन ISA, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इंडियन स्टील एसोसिएशन पूरे इंडिया की स्टील कम्युनिटी इसी से जुड़ी हुई है। इनके असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अर्नब कुमार हजारे है, और डायरेक्टर रविंद्र कुमार भैन, और यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं दिलीप ओमन। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक ये है मोइत्सी मोजेरो सोन इन लिसोथो, न्यू प्राइम मिनिस्टर। लिसोथो वन ऑफ द थ्री कंट्रीज़ है। लिसोथो वन ऑफ द थ्री कंट्रीज़ है जो एक बड़ी कंट्री के चारों तरफ से बाउंड्री उसकी टच होती है। लिथोसो उसमें से एक है, और बाकी की दोनों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उस तीन है पूरे विश्व में। और यहाँ पे ये न्यूज़ बनती है मोइकित्सी मोजोरो मोइकित्सी मेजोरो, ये जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं नए लेसोतो के। लेसोतो की कैपिटल मसेरू है, और करेंसी यहाँ लॉट ही चलती है। कैपिटल करेंसी याद करने का सिंपल फॉर्मूला है, कैपिटल करेंसी मतलब कंट्री कैपिटल करेंसी CC CCC रूल याद कर लीजिए। ये CCC रूल बहुत काम आएगा। तो इसी तरह याद होगा लेसोतो मसेरू और लोटी, लेसोतो मसेरू लोटी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं, रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्चेस नेशनल टेस्ट अभ्यास एज AI पावर्ड मोबाइल ऐप फॉर मॉक टेस्ट फॉर JEE नीट 2020। जो कॉमन एग्ज़ाम्स होते हैं JEE और नीट के, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। मतलब इन्होंने ऐप बनाया है नेशनल टेस्ट अभ्यास करके। तो इन्होंने नेशनल टेस्ट एजेंसी ने ऐप बनाया है, इनको लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, चेयरमैन प्रोफेसर MS अनंत है, और कॉन्स्टिट्यूंसी रमेश पोखरियाल निशंक की कॉन्स्टिट्यूंसी हरिद्वार उत्तराखंड है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड नाडा की बात कर लेते हैं। नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। आप मेरे वर्ड सुनिएगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जो भी डोपिंग होती है ना, डोपिंग्स के टेस्ट होते हैं जो भी स्पोर्ट्स पर्सन्स के, वो उनको पास करने पड़ते हैं, तभी वो किसी नेशनल स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जो देखता है वो नाडा देखता है। जैसे नाडा इंडिया में है, वैसे ही वाडा वर्ल्ड में है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कनाडा में है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में वाडा का हेडक्वार्टर है। नाडा का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और डायरेक्टर जनरल नवीन अग्रवाल है। अब न्यूज़ की बात कर लेते हैं। प्रोविजनली नाडा ने सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया है फॉर वायलेटिंग एंटी डोपिंग रूल्स। जो भी इनके रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता उनको ये सस्पेंड कर देता है, क्योंकि इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है इनके रूल्स को। तो यही लिखा है, नाडा ने सस्पेंड किया। दोनों पावर लिफ्टर्स हैं, सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया, फॉर वायलेटिंग एंटी डोपिंग रूल्स। स्टैटिक फैक्ट हम देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आज हम डेज़ के बारे में बात करते हैं। आज 2 दिन के बारे में बात करेंगे हम। वर्ल्ड बी डे जो May 20 को आता है, वर्ल्ड बी डे। और इसकी जो थीम रही थी वर्ल्ड बी डे की, वो सेव द बीज। एक्चुअल में क्या है, कई कंट्रीज़ में बीज के लिए कहीं पे ईटिंग होती है उनकी, कहीं पे कुछ होता है, इसलिए वो उनकी एक्सटेंट होते जा रहे थे। इसलिए ये डे मनाया जाता है, सेव द बीज, टू इंसिस्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बीज एंड अदर पॉलिनेटर्स एंड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। चलिए दूसरे दिन की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे।
वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी आपका 20 मई को आता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी। इसकी थीम रही थी मेजरमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ट्रेड के लिए मनाया जाता है ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। चलिए, डेज आज के दो ही थे। स्टेट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट्स इनिशिएटिव सुकून। सुकून किसका है? सुकून है आपका जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर, अभी जम्मू कश्मीर के रिलेटेड एक जम्मू कश्मीर बैंक से रिलेटेड है एक न्यूज़। उनके एमडी, सीईओ और चेयरमैन बदले गए हैं, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जम्मू कश्मीर ने सुकून लॉन्च किया है। ये सुकून बस इतना याद रखना है कि किस स्टेट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है। तो सुकून जम्मू कश्मीर ने यूज़ किया है। कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, ये यहाँ का आगे की टैगलाइन है। अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर समर कैपिटल है, जम्मू विंटर कैपिटल है, गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ही है। जम्मू कश्मीर नोटिफाइज न्यू रूल्स फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं कि कुछ सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो इनके मतलब कंट्री को डिफाइन करने के लिए बनाए जाते हैं। इनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स के अंतर्गत बनते हैं ये सर्टिफिकेट। द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर न्यू सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, काफ़ी सारे रूल्स बदले गए हैं। जम्मू कश्मीर ग्रांट फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स 2020 विच डिफाइंस द रूल्स फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन द यूटी। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू है। कैपिटल ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, स्टैटिक फैक्ट। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, रांची की बात कर लेते हैं। रांची डिस्ट्रिक्ट लॉन्चेस टाप्टर, तटपार, तटपार प्रोग्राम टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट्स। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो, उनके लिए जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो इनफ नहीं बैठ रही हैं। रोज़ ट्रेनों की इतने न्यूज़ देख रहे हैं हम, रोज़ ट्रेनों का इतना चलता रहता है। तो रांची डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया है, टाप्टर प्रोग्राम टू हेल्प माइग्रेंट्स टू गेट बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस ऑन बस। बस की सुविधा दी जा रही है उनको इंस्टेड ऑफ टायरसम ट्रैवल बाय फुट। कुछ लोग ऐसी हज़ार मतलब 400-500 किलोमीटर पैदल निकल जा रहे हैं, उनके लिए मेन ये बस चलाई जा रही हैं। तो ये रांची में चली हैं। रांची है तो झारखंड की बात कर लेते हैं। रांची झारखंड, तो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट और आज की लास्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। ये मी अन्नपूर्ण इनिशिएटिव लॉन्च फॉर फार्मर्स वेलफेयर अक्रॉस महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक ये योजना लॉन्च करी गई है, मी अन्नपूर्णा, मैं अन्नपूर्णा। द इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड, IRIBL, ये एक्रोनिम याद कर लीजिएगा, इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड अनाउंस मैं अन्नपूर्णा फॉर फार्मर वेलफेयर अक्रॉस महाराष्ट्र। बस इतना याद करना है कि मी अन्नपूर्णा कौन सी कंट्री की, कौन से स्टेट की है, तो वो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। कैपिटल मुंबई है, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। आज की ये टोटल 18 न्यूज़ थी। मैं इसकी PDF का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये PDF के लिंक के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये PDF पसंद आई, ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं आज से डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ डालूंगा डेली। मैं एक्चुअल में एक टाइम फिक्स करने की सोच रहा हूँ, तो आप मेरे को बताइएगा कि कौन सा टाइम सही रहेगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।